द सेवियर स्टडीज़ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की, और जैन धर्म पर यह हमारा पहला वीडियो होगा। जो इस वीडियो में बचेगा उसे अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि दो वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जो आवश्यक जानकारी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हें दो वीडियो में ही पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, जो बचेगा उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, होता यह है कि जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है तो उसके बाद का जो कालखंड है भारतीय इतिहास में, उसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि भारत में कई सारे धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं। वजह ये होती है कि उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में बहुत सारी सामाजिक विषमताएं, रूढ़ियाँ, कर्मकांड और पाखंड फैल जाते हैं। इनके विरोध में धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं और इसमें से दो प्रमुख धार्मिक आंदोलन होते हैं। उनमें से एक होता है जैन धर्म और एक होता है बौद्ध धर्म। तो आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म की आज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैन धर्म के जो उपदेशक हुए वह कुल मिलाकर 24 हुए। ठीक है, तो कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव को कहा गया कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जैन धर्म के संस्थापक भी कौन हैं? ऋषभदेव ही हैं। तो यहाँ हम देख भी रहे हैं कि बौद्ध धर्म के जो ऋषभदेव हैं वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है, दो ऐसे तीर्थंकर हैं, एक अरिष्ट नेमि है और एक ऋषभदेव हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में ही जैन धर्म की नींव पड़ चुकी थी। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे, और जो पार्श्वनाथ हैं वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर मतलब कि महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो थे वह काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो निर्माण था, ठीक है, वह सम्मेद शिखर पर हुआ था। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध को ले लें, जैन को अगर हम बात करें जैन की, तो महावीर स्वामी को ले लें, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध राजघराने से रहा, किसी राजकुल से रहा, किसी कबीले से रहा। और ये लोग अपने अगर हम जाति की बात करें, कर्म की बात करें, तो ये लोग क्षत्रिय थे। ठीक है, और इन्होंने जो पुराना ब्राह्मण धर्म था उसका विरोध इन लोगों ने किया, उस पाखंड का विरोध किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पार्श्वनाथ थे यह भी काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। ठीक है, तो स्वामी महावीर जैन, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कहा जाए तो कौन हुए? यहाँ पर महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और कौन सा कुल था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके माता का नाम
त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। जो इनकी माता त्रिशला थी महावीर स्वामी की, वह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी पत्नी थी यशोदा, जिनसे इनका विवाह हुआ था महावीर स्वामी का, उनका नाम यशोदा था। और यशोदा से इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम तनुजा प्रियदर्शिनी था। तनुजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री थी। ठीक है, आगे क्या होता है इनके जीवन में, ये तो इनका जैसे यहाँ तक हम देख रहे हैं तनुजा प्रियदर्शिनी तक कि इनका गृहस्थ जीवन है। लेकिन जब इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो क्या करते हैं, ये अपने बड़े भाई नंदिवर्धन, यहाँ हम देख भी रहे हैं कि अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और संन्यास जीवन धारण कर लिया। ठीक है, तो कब इन्होंने गृह त्यागा था? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा ले करके। और तब क्या किया इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। जो महावीर स्वामी थे वह 12 वर्ष तक क्या किए? तपस्या करते रहे और कठिन तपस्या किया इन्होंने 12 वर्षों तक। और 12 वर्ष के बाद क्या होता है, एक स्थान है, कौन सा स्थान है? ऋजुपालिका नदी के तट पर द्रिम्भिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तब इनकी अवस्था 42 साल की होती है। तो 42 साल की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर द्रिम्भिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है ये हम देख रहे हैं। तो इनको जाना गया, क्या कहा गया? जिन कहा गया, मतलब कि विजेता कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब बंधन मुक्त, अहर्त योग्य कहलाए। और केवल इन आदि नामों से इन्हें पुकारा गया। ठीक है, अब जो इन्होंने तपस्या की, जो कठोर तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उस तपस्या का वर्णन हम देखते हैं कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र में इनकी तपस्या का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे इनके जीवन में क्या होता है कि 72 वर्ष की इनकी आयु हो जाती है। और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो आज का राजगीर है बिहार का, ठीक है, तो पावापुरी में क्या होता है, राजा हस्तिपाल के महल में, कहाँ? राजा हस्तिपाल के महल में, ठीक है, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इनको निर्वाण प्राप्त होता है उस समय जैन धर्म देश भर में फैल चुका था और बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे शासक थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म को मानते थे। उनका राजधर्म जो था वह जैन धर्म था। तो अगर हम बात करें कि वो कौन से राजा थे जो जैन धर्म की बात स्वीकारते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। तो राजा उदायन हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, यह वही कलिंग जिस पर अशोक ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो कलिंग नरेश जो खारवेल थे वो भी क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और गुजरात के जो सोलंकी शासक हैं, ठीक है, जो गुजरात के सोलंकी शासक हुए वह भी जैन धर्म को मानने वाले हुए। और राष्ट्रकूट राजा, एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है राष्ट्रकूट वंश में, तो वो हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंदेल शासक जिन्होंने खजुराहो का मंदिर बनवाया, ठीक है, उन चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, और जैन धर्म को अपनाने के बाद अपना राजधर्म भी बनाया था। अब बात ये आती है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना? वो कौन व्यक्ति था जो सबसे पहले उनका अनुयायी बना? ठीक है, तो उनके जो पहले अनुयायी थे उन्हीं के दामाद, महावीर स्वामी के दामाद थे जिनका नाम जामिल था। क्या नाम था? जामिल। किसके पति थे? तनुजा प्रियदर्शिनी के पति थे।
ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने जो है शिष्यों को, अनुयायियों को 11 गणों में बांटा था, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी होती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली भिक्षुणी कौन थी, तो वह थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। पहली जो भिक्षुणी थी, जैन भिक्षुणी थी, उनका नाम क्या था, चंपा था। और महावीर स्वामी के निर्माण के बाद एक ऐसा उपदेशक हुआ, उनका जो शिष्य था, अनुयायी था महावीर स्वामी का, जिसका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था, आर्य सुधर्मा। तो आर्य सुधर्मा बड़ा ही प्रसिद्ध थेरा कहलाया, मतलब उपदेशक कहलाया, और आर्य सुधर्मा ने जैन धर्म को दूर दूर तक फैलाया। ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी बात थोड़ी सी बंद करते हैं, समझ लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या समझे। तो हम समझे हैं कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म में कुल जो तीर्थंकर हुए कितने हुए, 24 हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कौन थे, तो पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ये भी चीज़ें देखा हमने। फिर क्या देखा कि पार्श्वनाथ का निर्माण सम्मेद शिखर पर हुआ था। ठीक है। अब हम बात करें अगर महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था बचपन का, वर्धमान नाम था। ठीक है। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी, तो इनकी माता थी और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है। जिनसे इनकी शादी हुई थी महावीर स्वामी की, उनका नाम था यशोदा, मतलब इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और यशोदा से इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम तनुजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है। आगे क्या होता है इनके जीवन में कि जब इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है, तो यह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और फिर क्या किया इन्होंने, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, और ऋजुपालिका नदी के तट पर द्रिम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब इनकी आयु 42 वर्ष की हो चुकी होती है। ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इन्हें जिन मतलब विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन मुक्त, अहर्त, योग्य और केवली नादी नामों से जाना जाता है। ठीक है। जैन धर्म कल्प सूत्र तथा चरांग सूत्र में महावीर की तपस्या के बारे में हमें वर्णन मिलता है। ठीक है। फिर जब ये 72 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं, तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, ठीक है, राजा हस्तिपाल के, कई जगह हस्तिपाल का नाम सृष्टिपाल भी देखने को मिलता है, तो राजा हस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। अब कुछ प्रमुख राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन से राजा थे, राजा उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, गुजरात के सोलंकी शासक थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे। ठीक है। और चंदेल शासक थे। ठीक है। इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो वो इन्हीं के दामाद थे, तनुजा प्रियदर्शिनी के पति थे जिनका नाम जामिल था। और पहली जो इनकी भिक्षुणी थी वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। और सबसे प्रसिद्ध उपदेशक कौन हुआ, तो उसका नाम आर्य सुधर्मा था। ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।